13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी एशिया के मंगोलों ने इंसानी इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इनका ये साम्राज्य चीन से लेकर हिमालय की उत्तरी सीमा तक, मिडिल ईस्ट से लेकर पर्शिया तक और द ब्लैक सी से लेकर मध्य रूस, यूक्रेन और यूरोप में वियना तक फैला हुआ था। घोड़ों की पीठ पर सवार होकर मंगोलों ने 1/4 दुनिया पर अपना राज कायम कर लिया था और उनकी दहशत का आलम तो ये था कि जब 13वीं सदी में वो यूक्रेन तक पहुंचे तब उनके पास 1 लाख सैनिक थे और रास्ते में उनके सामने जो भी शहर आया वो हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गया। पर यह भी कोई खास आतंक नहीं था। असली आतंक तो था इस मंगोलियाई सेना का सरदार चंगेज खान। चंगेज खान का आतंक इस कदर था कि साल 1215 में और साल 1219 में जब उसने बीजिंग और ख्वाराजम पर हमला किया तो सिर्फ वहां के लोगों को डराने के लिए मंगोलों ने हजारों लोगों के सिर काटकर उनकी खोपड़ी का एक विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन चंगेज खान की क्रूरता के सामने ये पहाड़ भी कुछ नहीं था। जब वीडियो में आगे आप चंगेज खान द्वारा सशिया कबीले के लोगों के साथ की गई क्रूरता की कहानी सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था और जब साल 1162 में मंगोलिया में चंगेज खान का जन्म हुआ तब वहां पर जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। चंगेज खान के जन्म से पहले से ही मंगोल बेहद ही क्रूर थे। अक्सर मंगोलियाई कबीले के लोग राजपाट के लिए अपने सगे भाई बहनों को भी मौत के घाट उतार देते थे और चंगेज खान यानी तेमुजिन ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब तेमुजिन सिर्फ 14 साल का था तब उसने अपनी पहली हत्या की। उसने अपने सौतेले बड़े भाई बेक्टर को सिर्फ इस बात के लिए मार डाला क्योंकि उसने उसकी एक मछली चुरा ली थी। हालांकि इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। कहा जाता है कि तेमुजिन और उसका छोटा सगा भाई कसर बेक्टर से जलते थे क्योंकि बेक्टर धीरे धीरे उसके कबीले के लोगों के बीच एक राजा के तौर पर प्रसिद्ध होने लगा था और इसी बात से चिढ़कर एक दिन तेमुजिन ने उसे अकेला देखकर मार डाला और फिर इस हत्या को सही ठहराने के लिए उसने बेक्टर पर मछली चुराने का आरोप लगाया। बाद में जब तेमुजिन की मां को बेक्टर के मर्डर के बारे में पता चला तो उसने भी उसे कुछ नहीं कहा। तेमुजिन की आगे की जिंदगी भी काफी मुश्किलों भरी थी। जब वो सिर्फ 20 साल का था तब साउदर्न रूस के एक दूसरे मंगोलियाई कबीले ने एक शादी के दौरान उसके पिता को खाने में जहर देकर मरवा दिया, जिसके बाद तेमुजिन यानी चंगेज खान अपने कबीले का नया सरदार बनता है और लगभग 11 साल का लंबा इंतजार करने के बाद वो अपने पिता का बदला लेना शुरू करता है। वो उस कबीले पर हमला करता है जिसने उसके पिता को मारा था और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इन लोगों को मारने के लिए चंगेज खान ने एक बेहद ही क्रूर तरीका अपनाया था। उसने एक ऐसा रथ बनाया जिसमें 3 फीट की ऊंचाई पर एक घुमावदार पंखा लगा हुआ था। इस पंखे में ऐसी तलवारें लगी हुई थी जो इसके सामने आने वाले हर इंसान को काट रही थी। चंगेज खान के इस रथ से सिर्फ वही बच्चे या लोग बच पाए जिनकी हाइट 3 फीट से कम थी। इस हमले के बाद चंगेज खान की महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो साल 1215 में बीजिंग पर हमला कर देता है। लेकिन बीजिंग उसके इस हमले के सामने नहीं झुकता। इस पर बीजिंग के लोगों को डराने के लिए वो इसके आसपास के इलाके से लोग इकट्ठा करता है और उनके सिर काट कर उनकी खोपड़ियों का एक 50 फीट से भी ऊंचा पिरामिड बनाता है जो बीजिंग की ऊंची ऊंची दीवारों से भी साफ देखा जा सकता था। अक्सर ये खोपड़ियों का पिरामिड इस बात का संकेत भी होता था कि चंगेज खान रणभूमि में पहुंच चुका था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी बीजिंग जब नहीं झुका तो चंगेज खान ने बीजिंग की घेराबंदी की और ये घेराबंदी लगभग अगले 3 साल तक चली। इस दौरान बीजिंग का बाहरी दुनिया से पूरी तरह संपर्क टूट गया और यहाँ के लोग भूखे मरने लगे। ये एक तरह से मंगोलों की रणनीति होती थी जिसके तहत मंगोल किसी भी दुश्मन पर हमला करने से पहले सरेंडर करने के लिए उनके पास एक वार्निंग भेजते थे जिसमें लिखा होता था मरने के लिए तैयार रहो। बीजिंग पर जीत प्राप्त करने के बाद चंगेज खान आगे बढ़ता है और इतनी भयंकर तबाही मचाता है कि अकेले चंगेज खान और उसकी मंगोलियाई सेना ने दुनिया की लगभग 5 से 10% आबादी को खत्म कर दिया। चंगेज खान के समय को पृथ्वी पर जीने के लिए सबसे खराब समयों में से एक माना जाता है। 51 साल की उम्र तक आते आते तेमुजिन विश्व विजेता बन चुका था, जिस कारण मंगोलों ने उसे कागान की उपाधि दी और यहीं से उसका नाम चंगेज खान यानी विश्व विजेता रखा गया।
चंगेज खान की मंगोल सेना के सैनिक दुनिया के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक होते थे। वो सिर्फ घोड़ों की पीठ पर बैठे बैठे बड़े से बड़ा साम्राज्य खत्म कर देते थे और उनके पास मौजूद हथियार भी इतने धारदार होते थे कि सिर्फ एक ही वार में वे पत्थर तक काट देते थे। लेकिन इन सब के बाद भी चंगेज खान अपने दुश्मनों को हराने के लिए सिर्फ युद्ध का ही सहारा नहीं लेता था, बल्कि उसके पास कई और तरीके भी थे। जैसे उसके पास 20 कन्याओं की एक फौज थी जो दुश्मन पुरुष को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार देती थी। चंगेज खान की बेटियां भी उसके इस विजय अभियान में काफी महत्वपूर्ण थी। चंगेज अपने दुश्मनों को उसकी बेटियों के साथ शादी करने को मजबूर करता। वह उनके सामने ये विकल्प रखता था कि या तो वे उसकी बेटियों के साथ शादी कर ले या उसके हाथों मारे जाए। फिर जब एक बार शत्रु राज्य का उत्तराधिकारी या राजा उसकी बेटियों के साथ शादी कर लेता और फिर जब उनके बच्चे होते तो उसकी बेटियां अपने पति के दूसरे बच्चों को मरवा देती और उस राजा को मजबूरन चंगेज खान की सेना में एक सेनापति के तौर पर हर युद्ध में सबसे आगे खड़े होकर लड़ना पड़ता, जिस कारण उस राजा की मौत लगभग तय होती। जिसके बाद चंगेज खान की बेटियां उस राजा के सिंहासन पर बैठ जाती और इस तरह उस राज्य पर चंगेज खान का सीधा शासन स्थापित हो जाता। साल 1219 में चंगेज खान ईरान के उत्तर में और अराल सागर के दक्षिण में मौजूद ख्वाराजन राज्य पर हमला करता है। मंगोलों के आक्रमण से पहले ख्वाराजन बेहद ही समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था। ख्वाराजन के बचे हुए अवशेष ये दिखाते हैं कि ये राज्य गणित और आर्किटेक्चर में बहुत एडवांस था। ख्वाराजन पर हमला करने से पहले चंगेज खान ने सोचा कि क्यों ना वो इतने शक्तिशाली राज्य पर सीधा हमला करने के बजाय इसके साथ संधि कर ले। इस संधि के लिए चंगेज खान अपने राजदूत ख्वाराजन भेजता है, लेकिन जब ये राजदूत ख्वाराजन के सम्राट के सामने चंगेज खान का संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो सम्राट को उन दूतों पर शक होता है और वो उन लोगों को मरवा देता है। ये खबर जब चंगेज खान तक पहुंचती है तो वो आग बबूला हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने एक और प्रयास करने का सोचा और उसने एक और राजदूतों का समूह ख्वाराजन भेजा। लेकिन ख्वाराजन के सम्राट ने स्थिति को बद से बदतर करने के लिए इन राजदूतों के साथ भी वही किया जो उसने पहले किया था। अब जब इस बार चंगेज खान को ये खबर मिली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने 2 लाख सैनिकों को ख्वाराजन विजय के लिए भेजा। ये सैनिक इतने क्रूर थे कि उन्होंने ख्वाराजन पर हमला करते ही वहां पर मौजूद हर एक भवन, हर एक खेत और हर एक आदमी को नेस्तनाबूद कर दिया। मंगोलों के इस हमले में सिर्फ कुछ ऐसी गिनी चुनी मस्जिदें ही बची जो शहर से बहुत दूर गुमनाम जगहों पर थी। और फिर आगे चलकर हमें इन मस्जिदों से ही ये पता चला कि अराल सागर के पास ख्वाराजन जैसा कोई भव्य और विशाल साम्राज्य भी कभी था। चंगेज खान का गुस्सा इतना भयानक था कि मंगोलों ने ख्वाराजन पर इतना भयानक आक्रमण करने के बाद भी एक बार फिर इस पर आक्रमण किया और इस बार उन्होंने ख्वाराजन को एक नर्क बना दिया जहां पर कोई भी इंसान दोबारा नहीं रह सकता था। मंगोलों ने ख्वाराजन तक जाने वाली नदी का बहाव भी मोड़ दिया। ख्वाराजन के पास ही सस्या लोगों का एक कबीला था। जब चंगेज खान ने ख्वाराजन पर हमला किया तो उसने सस्या लोगों को अपने कुछ सैनिक मंगोल सेना के साथ भेजने को कहा, पर सस्या लोगों ने चंगेज खान की ये बात मानने से इनकार कर दिया। ये देखकर चंगेज खान को उन पर इतना गुस्सा आया कि उसने कबीले के एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा। अगर सस्या के आसपास के कबीले के लोग इनकी कहानियां नहीं सुनाते और अगर कुछ इतिहासकारों को वहां पर दबे हुए शिलालेख नहीं मिलते तो शायद ही कोई जानता कि इस धरती पर सस्या नाम के लोग भी रहते थे। मंगोलों के हमले के बाद सस्या भाषा भी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। लेकिन सस्या पर किए गए हमले के दौरान मंगोलों के साथ एक भयानक घटना भी घटित हुई। कहते हैं कि इस हमले के दौरान चंगेज खान अपने घोड़े से गिर गया और इस तरह ये आक्रमण उसके जीवन का आखिरी आक्रमण साबित हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान अगस्त 1227 में एक घोड़े से नीचे गिर गया था, जिस कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई, जिसके बाद उसे पारंपरिक मंगोल तरीके से दफना दिया गया। हालांकि इतिहासकारों के इन दावों के उलट चंगेज खान की मौत आज भी एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि चंगेज की मौत कैसे हुई और उसे कहां पर दफनाया गया। चंगेज खान खुद भी यही चाहता था कि उसकी कब्र के बारे में कभी कोई न जाने। कहते हैं कि जब चंगेज खान को दफनाया गया था तब उसकी कब्र खोदने वाले मजदूरों को वहीं पर मार दिया गया ताकि उसकी कब्र की लोकेशन कोई न जान सके।
मंगोलों में आज भी ये विश्वास है कि अगर किसी को चंगेज खान की कब्र के बारे में पता नहीं चला तो एक दिन वो वापस जीवित होगा और मंगोलिया पर पुनः राज करेगा। चंगेज खान के बारे में एक और बात ये भी थी कि वो जब भी किसी राज्य पर हमला करता था तो वहाँ के सभी पुरुषों को तो मरवा देता था, लेकिन महिलाओं को छोड़ देता और फिर इनमें से खूबसूरत महिलाओं को चुनकर उन्हें या तो खुद की रखेल बना देता या फिर अपने सैनिकों को सौंप देता। कहा जाता है कि चंगेज खान क्रूर होने के साथ साथ इतना बड़ा हैवान भी था कि एशिया में आज भी उसके 4 करोड़ वंशज जीवित हैं। चंगेज खान के बारे में एक और दिलचस्प बात ये भी थी कि अपनी पूरी जिंदगी लाखों लोगों को मारने वाले चंगेज खान ने भारत पर कभी कोई हमला नहीं किया। दरअसल चंगेज खान जब अपनी विश्व विजय के बाद वापस लौट रहा था तो उसने सोचा कि वो दक्षिण एशिया से होते हुए मंगोलिया लौटते वक्त बीच रास्ते में भारत को बर्बाद करके आगे बढ़ेगा, लेकिन इससे पहले कि वो भारत पहुंचता उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे तुरंत मंगोलिया जाना पड़ा। इस तरह भारत दुनिया के सबसे क्रूर राजा के हमले से बच गया। लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने वाले चंगेज खान को आज भी मंगोलियाई लोग अपना नेशनल हीरो मानते हैं। अब चंगेज खान सही था या गलत ये तो इतिहास की बात है, लेकिन आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।